हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th गणित के जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सॉल्यूशन के पार्ट 1 की। क्योंकि बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी बड़ी है। क्वेश्चन को अगर पूरे क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ना, तो हम इसको थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी बनेगी बड़ी क्योंकि थोड़ा सा लंबा बताएंगे तो हम आपको। तो हम 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखेंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए हो प्लीज़ इसके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक्सरसाइज यानी वीडियो को अगर ढूंढने में प्रॉब्लम जाए तो मैं उस वीडियो की लिंक या ये जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिस प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जा करके देख सकते हैं। तो करते हैं बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। हमें ये सिद्ध करना है बच्चों कि अब देखेंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक क्या हमारे पास वह स्वतुल्य है। दूसरी बात बच्चों, क्या वह सममित है और क्या वह संक्रामक है। हमें ये देखना है कि क्या ये चीज है या नहीं। जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो कहता है कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल आपके पास इंडिकेट x, y is such that x 3x minus y is equal to 0। हमें बताना है बच्चों कि ये जो संबंध है आपके पास, जो आर संबंध है वो दिए गए समुच्चय में क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो देखिए बच्चों, अगर आप इसे देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हल, और हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। क्या दिया है बच्चों, आप देखेंगे कि आपके पास एक समुच्चय दिया है ए बराबर, आप देख पाएंगे कि 1 2 3, उसके बाद आप देखेंगे ये आपके पास दिया गया 13 एंड 14। ये आपके पास एक सेट है बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि रिलेशन दिया गया R इज इक्वल टू, कहता है x, y इज सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं R के टेबुलर फॉर्म को लिखूं बच्चों तो क्या हो जाएगा इसका टेबुलर फॉर्म, ये हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 को 3x इज इक्वल टू y लिख सकता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, कहां से पुट करेंगे बच्चों, इस सेट ए में से मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 3 जा कितना होगा बच्चों 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अरे x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 3 जा कितना होगा 3, तो y की वैल्यू 3। अब अगर आप x की वैल्यू इस सेट से 2 पुट कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6 हो जाएगी। अगर आप 3 पुट कर रहे हैं बच्चों तो y की वैल्यू 3 3 जा 9 हो जाएगी। अगर आप 4 पुट कर रहे हैं बच्चों तो 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 12 हो जाएगी। फिर आप अगर 5 पुट करें बच्चों तो 5 3 जा 15 हो जाएगी बच्चों। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अगर जो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, तो क्या यहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट 15 आ गया, क्या इस सेट में 15 है, नहीं। इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि आपने ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है वो रॉन्ग लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर पेयर रॉन्ग था, इसके लिए आपका जो रिलेशन बनेगा बच्चों वो रिलेशन सेम यही रहेगा। वो रिलेशन जो रहेगा वो बच्चों वो क्या रहेगा अपने पास, सेम यही रहेगा। ये क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब आगे अगर हम पढ़े तो क्या बात हो जाएगी,
अगर आप देखेंगे इस बात को समझेंगे तो मैं कहता हूँ जब रिलेशन दे दिया तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट कंडीशन में हम बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। किसके लिए बात करेंगे बच्चों? स्वतुल्य के लिए। ठीक, अब हम स्वतुल्य के लिए देख रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था कि सेट के जितने भी एलिमेंट है उसके डबल एक्स बनने चाहिए, पर बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे बच्चों। क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लूं कि 1 1 बनना चाहिए था, पर क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। फॉर ऑल ये जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है आपका सेट ए में, पर ये 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में? नहीं। अतः हम क्या बोलेंगे? अतः दिया गया संबंध या संबंध कैसा है? संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है बच्चों, नहीं है। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन हम समझते हैं। अब सेकंड कंडीशन आप समझेंगे तो सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं सममित के लिए। किसके लिए बच्चों? सममित के लिए ले लेते हैं, सममित के लिए। अगर आप सममित के लिए देखना चाह रहे हैं तो अगर मैंने कहा बच्चों कि अगर आपके पास एक एलिमेंट 1 3 है, चलो यहाँ से लेंगे 1 3, तो क्या आप देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंप्लाइज कीजिए कि क्या 3 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में? आर में बिलोंग कर रहा है क्या? देखो 1 3 है, मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को कि क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी आपके पास होना चाहिए। मतलब कि अगर एक्स वाई है, क्या वाई एक्स है आपके पास? नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों, रिलेशन में नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल 1 3 इज बिलोंग टू क्या हो जाएगा? सेट ए। अब ये कंडीशन नहीं है तो यह क्या है बेटा? यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संक्रामक, सॉरी संक्रामक कहाँ, भी तो अभी सम्मित पे आएंगे है ना। अतः यह सम्मित नहीं है बच्चों, नहीं है। अब ये सम्मित नहीं है। थर्ड अगर कंडीशन की बात करें बच्चों, अब हम आते हैं संक्रामक पे। संक्रामक के लिए अगर आप संक्रामक के लिए देखेंगे बच्चों तो संक्रामक में क्या कंडीशन होना चाहिए? कहता है कि अगर यहाँ पर 1 3 है, 1 3 है, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये हमारे पास 3 9 बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास 3 9 बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, फिर वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स जेड होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज मतलब x और 9, मतलब कि आपके पास 3 and 9 होना चाहिए, सॉरी 1 and 9 बिलोंग करना चाहिए बच्चों आर में। क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा बच्चों, ऐसा है ही नहीं, तो यह आपके पास संक्रामक भी नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो न तो ये स्वतुल्य है, न तो ये सम्मित है, और न तो ये संक्रामक है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए आप ऐसे ही लिखिएगा। अगर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, आप सेम लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r इज इक्वल टू, यानी आपके पास पहले जो बात दी है उसको समझते हैं। आपके पास समुच्चय किसका है बच्चों? n, प्राकृत संख्याओं का है। मतलब अगर मैं एक सेट की बात करूं तो आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन है बच्चों। क्लियर है? अब देखो आपके पास अगर रिलेशन की बात करें बच्चों तो रिलेशन क्या बोलता है? r इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। अब ये परिभाषित संबंध r हमको बताना है कि क्या है? स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ। रिलेशन देखो, इस रिलेशन का मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लिख रहा हूँ। देखिए क्या लिखेंगे रिलेशन का टेबुलर फॉर्म बच्चों? तो रिलेशन का टेबुलर फॉर्म होगा, मतलब आप x की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पर, तो 1 पुट हो जाएगी, तो आपके पास कितना आएगा बच्चों? 1 प्लस 5 6 होगा। ठीक है, उसके बाद आप 2 पुट कर दीजिए बच्चों, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आप यहाँ 3 पुट कर दीजिए बच्चों, तो 3 प्लस 5 कितना होगा बच्चों आपके पास? तो 3 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा बच्चों। अब क्या हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख पुट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है? x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 से कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यही तो आपके पास रिलेशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन
अब फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में किसके लिए, कि हम बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए बात करेंगे बच्चों? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देख लीजिए, स्वतुल्य के लिए बात करेंगे बच्चों। तो आप देखिए कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है, क्या सभी के डबल एक्स है? नहीं है। तो मैं एक बात बोलूं कि 1,1 does not belong to R, और आप देखेंगे कि for all 1 is belonging to A, मतलब कि 1, is not 1,1 is not belong to R, मतलब 1,1 बिलोंग कर रहा है कि रिलेशन में? नहीं कर रहा बच्चों। और ये 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अतः लिख देंगे यह स्वतुल्य नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा? अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसी दूसरा देखिए बच्चों, किसके लिए हम बात करेंगे? कि सममित के लिए बात कर लेते हैं, सममित के लिए। अब सममित के लिए बात देखते हैं बच्चों। क्या 1, 6 है? देखो यहाँ पर 1, 6 आपके पास है, बिलोंग कर रहा है आर में। तो मुझे बताओ कि क्या 6, 1 बिलोंग कर रहा है आर में? फॉर ऑल 1,6 is belong to A। भैया एक बात समझिए कि A, B बिलोंग करना चाहिए था R में, सो दिस इम्प्लाइज B, A भी तो बिलोंग करना चाहिए था ना R में, तभी ये क्या होता? सम्मित होता। पर ऐसा है क्या? नहीं है बच्चों। पर ऐसे है क्या? यहाँ पर नहीं है। जब ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि यह आपके पास सम्मित भी नहीं है। तो यह सम्मित नहीं है बच्चों, यह सम्मित नहीं है। ठीक है, यह सम्मित नहीं है। तीसरी बात हम देखेंगे बच्चे, किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए देखेंगे बच्चा पार्टी। तो मैं कहता हूं कि भाई अब यह संक्रामक है कि नहीं? अब यह संक्रामक है कि नहीं? अब संक्रामक की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए 1, 6 है, लेकिन इससे जुड़ा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि उसके बाद 2, 7 है। क्या 7 शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं। क्या 3, 8 है? 3, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है। मतलब क्या मैं एक बात बोलूंगा कि यह सीधे सीधे आप देखेंगे, यह सीधे सीधे देखेंगे तो यह क्या है? आपके पास संक्रामक है। संक्रामक है। अब संक्रामक है क्यों है बच्चों? क्यों है? क्योंकि देखिए ना, मैंने बोला था अगर आपके पास A, B इज बिलोंग टू R है, फिर मैंने कहा B, C इज बिलोंग टू R है, तो इंप्लाइज करके बताइए कि वो A, C इज बिलोंग टू R। मतलब अगर आपके पास सब्जी बनाने के लिए सामान है, सब तो सब्जी बनाइए। देखो सब्जी बनाने का सामान है, फिर आपने सब्जी बनाया तो आप खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सब्जी बनाने का सामान है लेकिन अब सबने सब्जी बनाया ही नहीं, तो आप क्या खाना खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते ना। इसीलिए अगर केवल ए बी है, बी सी नहीं दिया, तो आप ए सी की बात नहीं करेंगे और सीधे बताएंगे कि ये क्या है? संक्रामक है बच्चों। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या कहता है? R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों आप लोग कि अगर इसके हल की बात करें तो उसमें क्या दिया अपने पास? एक समुच्चय दिया है A। अब A समुच्चय दिया है, क्या दिया बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक रिलेशन भी दिया R में। क्या दिया बच्चों रिलेशन R में? कि हम कह सकते हैं x, y इज सच दैट y भाज्य है x से। इसका मतलब है बच्चों कि अगर मैं y में x का भाग दूं तो पूरा पूरा भाग चले जाता हो। इसका मतलब कहीं यही से है कि y/x। ऐसी तो बात है। चलो इस बात को समझेंगे। तो रिलेशन को लिख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं y की, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 is 1 क्योंकि एक से डिवाइड होगा। क्या मैं 2, 2 लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं 3, 3 लिख सकता हूँ बच्चों? 4, 4 भी लिख सकता हूँ, 5, 5 भी लिख सकता हूँ और 6, 6 भी लिख सकता हूँ।
क्योंकि स्वयं संख्या स्वयं से तो डिवाइड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, अब x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो क्या ऐसे और एलिमेंट्स बन सकते हैं? अरे भाई अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो और इसको 2 रखेंगे तो भैया ये 1 2 को डिवाइड कर रही है कि नहीं? ऐसे और एलिमेंट्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ऐसे और आगे पेयर बनेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पहली बात करूँ, किस कंडीशन के लिए बात करें बच्चे? कि स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अगर आप स्वतुल्य के लिए देख रहे हैं बच्चों, तो क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मतलब जितने भी एलिमेंट दिए सभी के डबलेट्स मिल रहे हैं। मैं कह सकता हूं बच्चों a, is belong to R for all a is belong to a, अतः यह क्या है? अतः यह क्या है बच्चों? हमारे पास यह अपने पास स्वतुल्य है। यह कैसा है बच्चों? स्वतुल्य है। दूसरी बात बच्चों, अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए देखें बच्चों, तो सममित क्या कहता है? अगर मैं सममित की कंडीशन को चेक करना चाहूं बच्चों, तो सममित में देखेंगे आप लोग कि अगर आपके पास 1 1 है, इसकी तो बात करूं मत यहाँ तक 6 तक, लेकिन क्या अगर 2 1 है तो क्या 1 2 होगा? 1 2 है तो क्या 2 1 होगा? देखो अगर लिखा है 1 2 is belong to R, इसका मतलब है 2 1 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज 2 1 is not belong to R, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया। जब नहीं करेगा तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल 1 2 is belong to A, तो यह क्या हमारे पास सममित नहीं है। क्या लिखेंगे? अतः सममित नहीं है लिखेंगे। क्लियर है? थर्ड कंडीशन पे पढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगर मैं बात करूं संक्रामक के लिए, अगर संक्रामक के लिए देखेंगे तो हम देखेंगे संक्रामक के लिए कंडीशन देखो। अब मैं बात करता हूं संक्रामक के लिए, क्या संक्रामक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाता है ये? कि अगर हम बात करें बच्चों, इस बात को हम ऐसे कुछ समझे कि अगर मैंने कहा कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जिससे आपको आसानी समझ में आए चीजें क्या हो रही है, कैसे चलेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हमने कहा, इंक चेंज कर देते हैं, वाइट इंक ले लेते हैं। चलो मैंने कहा कि अगर y डिवाइड हो रहा x से और z डिवाइड हो रहा y से, तो क्या z डिवाइड होगा x से? बात समझो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैंने कहा 2 डिवाइड हो रहा 1 से, फिर मैंने कहा कि 4 डिवाइड हो रहा 2 से, तो भैया क्या 4 डिवाइड होगा 1 से? नहीं है बात समझ में? क्या वही कंडीशन तो है कि 1 कर रहा है 2 को डिवाइड, 4 कर रहा है 2 को डिवाइड, 1 भी तो करेगा 4 को डिवाइड। एग्जांपल को करते हैं हम चेंज बच्चों कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर समझेंगे आप कि मान लिया जाए 6 है और ये 3 डिवाइड कर रहा है 6 को। अब मैं कहता हूँ कि जो 6 डिवाइड करेगा अगर 12 को, तो भाई 3 भी तो डिवाइड करेगा 12 को। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर, अभी एग्जाम्पल देना तो पॉसिबल नहीं है बहुत सारा, तो हम क्या बात कहेंगे यहाँ पर बच्चों? हम यहाँ पर बात कहेंगे कि अगर हम एक बात कहें कि a, b is belong to relation, b, c is belong to relation, संबंध में है बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज करता है कि 1 यानी a, c भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। तो यह क्या हो जाएगा बेटा? यह हमारे पास संक्रामक होगा। यह कैसा हो जाएगा? संक्रामक होगा। क्लियर है बच्चों? एग्जांपल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर है? बढ़ जाए नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी फर्स्ट का ही 4 पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी सभी को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बता रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे बच्चों कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, हाँ अब हमारे पास एक सेट दिया है z क्या है बच्चों? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय माइनस, मान लो ये 2 है -1, यानी आप ये कुछ ऐसे कह सकते हैं, इस बात को ऐसे लिखो कि डॉट डॉट डॉट
-2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और इधर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को छोड़ दोगे। ठीक, ऐसा कोई सेट है हमारे पास। अब इसमें रिलेशन भी दिया है आर आपके पास, कहता है कि x, y इज सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। एक क्या है बेटा? पूर्णांक है। क्या इस बात को मैं ऐसे लिख दूं? क्या इस बात को ऐसे लिखूं कि r इज इक्वल टू x, y इज सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू लेम्डा। यहाँ लिख देते हैं जहां लेम्डा एक पूर्णांक है। बात तो एक हो गई। अब मैंने एक संख्या दे दिया, कोई मैंने यहाँ क्या दे दिया बच्चे? संख्या दे दिया कि यहाँ z एक पूर्णांक है। क्लियर है? ध्यान से देखो कि अगर मैं r, अब r को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा रिलेशन बन जाएगा। जब इसको लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे? तो भैया मैं यहाँ पर मेरे पास एक रिलेशन दे दिया। अब मैं इसके लिए पहली बार अगर मैं स्वतुल्य चेक करना चाहता हूँ तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन देखो। स्वतुल्य के लिए मैं कंडीशन बोलता हूँ सीधे सीधे कि क्या a, a बिलोंग करेगा आर में, और फॉर ऑल a कह सकते हैं बिलोंग करेगा a में, तो यह तो स्वतुल्य है। सब नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? कहानी समझ में आया? देखो भाई एग्जाम्पल देख, तो एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 1 रखें, फिर मैंने कहा -1 रखे, कितना आ गया? 0। क्या 0 एक पूर्णांक है? भाई यहाँ 2 रख दिए, -2 रख दिए, कितना आ गया? 0 पूर्णांक है। मैंने कहा -3 रखो, -3 रखो, है ना? -3 सेम रखना है, सॉरी प्लस, और ये माइनस आ जाएगा ना, -3 प्लस और माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये अपने पास, ये आपके पास हो जाएगा -6। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये सभी पूर्णांक है पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। दूसरी बात, अगर मैं संक्रामक की बात करूं बच्चों, संक्रामक की, तो संक्रामक में अब यहाँ बताना है, हम एक बात कहेंगे कि क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं? ध्यान से देखो कि अगर मैंने कहा x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर लेम्डा आता है, पूर्णांक आता है, तो क्या भाई y माइनस x भी तो लेम्डा ही आएगा, बट इंडिकेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर x बड़ा है y से तो भैया लेम्डा आएगा, तो y क्या हो गया? छोटा है, तो x बड़ा है तो माइनस लेम्डा आ जाएगा। अरे भाई इस बात को ऐसे भी तो समझ रहे हैं कि x माइनस वाई, नहीं है ये बात समझ में? देखो इस बात को समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ कि अगर x माइनस वाई बराबर लेम्डा है, तो y माइनस एक्स बराबर माइनस लेम्डा होगा ना। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं। मैंने कहा 3 माइनस 1 बराबर 2 है, तो क्या 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 ही तो आएगा। इक्वली तो आ रहा है, इक्वली तो आ रहा है, कंडीशन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में लेम्डा ही आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है भाई, और पूर्णांक ही तो आ रहा है, पूर्णांक ही तो आ रहा है, पूर्णांक ही दे रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम ऐसे कुछ समझा, इस बात को ऐसे लिखना चाहे, तो क्या हो जाएगा कि अगर a, b बिलोंग करता है बच्चों r में, तो भैया यहाँ याद रखना इंप्लाइज करेगा कि b, a भी बिलोंग करेगा मतलब रिलेशन में, तो यह तो संक्रामक भी हो गया, यानी स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। अब बात करते हैं सम्मित की, तो सम्मित को हम यहाँ समझाएंगे आपको कि सम्मित के लिए समझो। सॉरी अरे यार सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, ये संक्रामक नहीं है, ये क्या है? सम्मित है। बार बार संक्रामक आ जाते हैं हमसे, है ना। ये क्या हो गया आपके पास? सम्मित है बच्चों, सॉरी सम्मित है। अब बात कर रहे हैं संक्रामक की, तो संक्रामक में क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मैंने कहा x माइनस वाई करते हैं तो मेरे पास लेम्डा आता है, कोई पूर्णांक आ रहा है, तो मैंने कहा था कि y माइनस जेड करोगे तो भी तो लेम्डा आएगा, तो भाई x माइनस जेड करोगे तो भी तो लेम्डा आएगा, x माइनस जेड करोगे तो भी तो लेम्डा ही आएगा। और ये लेम्डा मतलब पूर्णांक आ रहे हैं, पूर्णांक आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब है कि a, b इज बिलोंग करेगा r में, b, c इज बिलोंग करेगा r में, तो इंप्लाइज करता है कि a, c भी बिलोंग करेगा r में, अतः यह संक्रामक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जांपल देके समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को हम ज्यादा मतलब वेरीफाई नहीं करेंगे, सिंपल मैं बता दूंगा कि कौन सा क्या है कैसा क्या है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, इसको आप स्वयं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, कहता है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, पहला कहता है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताना यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। पहली तो बात है कि स्वतुल्य होगा। देखो ध्यान से, x तथा y दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। ये श्याम मेरा फेवरेट मतलब वर्ड रहेगा जब भी मैं एग्जांपल लूंगा, राम श्याम। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा मित्र है श्याम, है ना, मेरा बहुत ही प्यारा मित्र है श्याम। तो इसी का नाम हमेशा याद रहता है। तो राम भाई है अपने, तो राम भाई के एग्जांपल हम देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। कहते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब मैं कहता हूं कि हमको पहली बात स्वतुल्य के लिए क्या बात याद रखनी थी, तो हम बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। यहाँ लिख देता हूं मैं, तो आपको आसानी समझ में आएगा। स्वतुल्य के लिए कि a इज बिलोंग टू r, दिस इंप्लाई, सॉरी अपन कह सकते हैं बिलोंग टू r फॉर ऑल a, यानी a इज बिलोंग टू a। अगर मैं सममित की बात करूं बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि a, b इज बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज b, a इज बिलोंग टू r फॉर ऑल a, b इज बिलोंग टू a। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं संक्रामक की बात करूं बच्चों, संक्रामक की बात करूं, क्या हो जाएगा, a, b इज बिलोंग टू r, b, c is belong to r, so implies a, c is belong to r for all a, b, c is belong to a। ये बात होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, एग्जांपल लिया राम श्याम वाला। मैंने एग्जांपल क्या लिया बच्चों, राम श्याम का एग्जांपल लिया। मैंने एग्जांपल किसका लिया बच्चों, राम और श्याम का लिया। अब हमने राम और श्याम का एग्जांपल लिया, किसका लिए, एक राम है और एक क्या है अपने पास श्याम है, दो लोग हैं, दो लोग कार्य कर रहे हैं। तो बताओ राम जहां कार्य कर रहा है वही राम कार्य कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे राम मान लो बालाघाट पे काम कर रहा है, भैया राम बालाघाट भी तो काम कर रहा है, मतलब राम का पेयर बनेगा, श्याम का पेयर बनेगा, मतलब ये स्वतुल्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर राम जहां कार्य कर रहा है श्याम वही कार्य कर रहा है, ध्यान से समझ लो क्या होता है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं बोलता है। राम जहां कार्य कर रहा है श्याम वही कार्य कर रहा है, मतलब श्याम जहां कार्य कर रहा है राम वही कार्य कर रहा है, तो भाई यह क्या है, सम्मित भी है। संक्रामक के लिए देख लो, राम जहां कार्य कर रहा है श्याम वही कार्य कर रहा है, मतलब श्याम जहां कार्य कर रहा है राम वही कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। मतलब ये तीनों कंडीशन देता है पहला वाला कि ये क्या है अपने पास। पहली बात अगर देखें तो मैं अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, या सिमेट्रिक भी है, और यह ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीजें, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक मतलब सम्मित, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। ठीक है, तीनों। ध्यान से देखो बच्चों, अब दूसरे वाले को, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अरे सेम ही तो है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं मतलब एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, दोनों सेम है। चलो तीसरा, r is equal to xy such that xy से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ध्यान से xy से ठीक क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। भैया क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। पहली बात ये रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक मतलब सममित। अगर मैंने कहा x y से मतलब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा ना रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, अगर y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? ध्यान से देखो, अगर मान लो ये एग्जांपल दिए कि मान लो हमारे पास 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर का है, मैंने कहा ये हमारे पास कितने 14 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का लंबा हो गया। अगर ये 14 सेंटीमीटर का है तो ये 7 सेंटीमीटर का होगा, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या मेरे को बताओ, ये तो 21 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का है, तो क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो ये तो क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। इसका मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना तो ट्रांजिटिव है। क्लियर बात?
इस बात को अपन याद रखेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हम इस बात को याद रखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये तीनों नहीं है, मतलब ये तीनों नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, डी, ये एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। मान लो श्याम की पत्नी राधा है। श्याम की पत्नी कौन है? राधा है। अब मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, राधा है तो मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि भैया एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो मैं बात कहता हूं मतलब एक्स वाई की पत्नी है, मतलब वाई क्या हो गया? पति, और एक कौन हो गई? पत्नी। ध्यान से देखो, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, ध्यान से देखो ना, अगर पति पत्नी हो गई है ना, पति पत्नी वाली बात हो गई, तो ध्यान से देखो, ये आप देखो एक्स वाई की पत्नी है, मतलब ये क्या है? पत्नी है, और एक कौन है? पति है, पति पत्नी। ठीक है, क्या करे जा रहे हैं हम लोग? ये पति है। ध्यान से देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, क्या क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है? खुद की पत्नी हो जाएगी? वाई वाई की पत्नी हो जाएगी? नहीं होगा ना। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? अरे भाई श्याम श्याम ही होगा। अरे लड़की और लड़के में अंतर है कि नहीं? लड़की और लड़के में अंतर है कि नहीं? मतलब एक्स अगर वाई की पत्नी है तो क्या एक्स एक्स की पत्नी हो जाएगी? स्वयं स्वयं की पत्नी हो जाएगी? नहीं। क्या श्याम श्याम की पत्नी हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अपने पास पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि हमारे पास स्वतुल्य नहीं है। चलो संक्रामक की बात करते हैं। अगर मैंने कहा x, y is belong to r, क्या इंप्लाइज करेगा कि y, x is belong to r? भाई नहीं करेगा। मैंने कहा कि राधा है जो श्याम की पत्नी है, तो क्या श्याम राधा की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं होगा। मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। और संक्रामक की बात तो करो ही मत, क्योंकि संक्रामक भी नहीं होगा बच्चों। चलो आते हैं इस पे, सेम वही पिता वाली बात, पत्नी और पिता की बात कर लो तो सेम यही क्वेश्चन इससे बन जाएगा। क्लियर? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू A B इज सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न तो संक्रमक है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है, IMP भी है, स्टेट बोर्ड में बहुत बार आता है। तो न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है, तीनों नहीं है बोलता है। सिद्ध करने बोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास सबसे पहली बात एक सेट दिया गया है, वो क्या है? वास्तविक संख्या। क्या दिया बेटा? वास्तविक संख्याएं दिया गया है, वास्तविक संख्याओं का सेट है, यानी वास्तविक संख्या है। दूसरी बात कि यहाँ पर आप बात देखेंगे कि एक रिलेशन दिया आपके पास और वो कहता है कि a, b इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, जब ऐसी बात है तो आप इस रिलेशन को, इस संबंध को आप पूरा वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बच्चों, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं बता पाएंगे आप लोग। तो हम इसको अब सीधे सीधे बात करेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, और है तो है क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे आप, अगर स्वतुल्य की बात करिए तो स्वतुल्य में ध्यान से देखो, एग्जाम्पल बताता हूँ कि नहीं है बोल दिया है, नहीं है नहीं है नहीं है, तो एग्जाम्पल दे देते हैं कि मैंने कहा 1/2, 1/2 क्या बिलोंग करेगा? ध्यान से देखो, मैंने कहा 1/2 और फिर सेकंड देखो 1/2 लिए, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है का स्क्वायर। बताओ 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो ध्यान से कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो क्या 1/2 इज लेस देन होता है 1/4 से? नहीं, ये तो ग्रेटर देन होता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल 1/2 इज बिलोंग टू ए। क्लियर है? तो यह स्वतुल्य नहीं है। चलो अब देखते हैं सममित के लिए। तो भाई सममित के लिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर मैं इस बात को कुछ ऐसे लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि 1 है, या अगर हमने कहा कि एक एलिमेंट ले लिए 2, 1 और ये 2, और एक ले लिए 2 और ये 1,
अब मुझे बताओ 1 है 2 है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 इज लेस देन 4 हो जाएगा। लेकिन ये 2 है और ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये ग्रेटर देन होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों आर में। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो ना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन ये 2 ग्रेटर देन है, लेस देन होना चाहिए था नहीं। तो फॉर ऑल 1 कॉमा 2 इज बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर नहीं सॉरी, ये क्या है आपके पास सेट में दिया, और सेट तो आर ही है ना, रियल नंबर का ही सेट है, तो रियल नंबर का सेट बोलो, रियल नंबर का सेट दिया है, तो ये सम्मित नहीं है। चलो संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक की बात करें बच्चों, तो मैं अगर दे दूँ, देखा हूँ कि मैंने कहा कि आपके पास एक एलिमेंट 2 है और एक एलिमेंट -3 है, चलो बिलोंग करेगा आर में। सर कैसे? देखो तो ये 2 तो 2 रहेगा, लेकिन -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लेस देन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन वाली कंडीशन है। चलो अब क्या एक एलिमेंट लेते हैं कॉमा, अगर मैं -3 1 रख दूँ तो चलो -3 तो -3 रहेगा, लेकिन 1 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या होना चाहिए? दिस इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो बताओ 2 ग्रेटर देन 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो मैं बोलूँगा फॉर ऑल 2 -3 एंड 1 इज बिलोंग टू रियल नंबर, बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो आप एक एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, चलो यानी एक समुच्चय दे दिया हमारे पास A बराबर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू A कॉमा B इज सच दैट B इज इक्वल टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक रिलेशन दिया है R, कहता है कि A कॉमा B इज सच दैट B इज इक्वल टू A+1। बताओ ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, जांच करना है कि नहीं है। तो देखो पहले अगर मैं बात करूं स्वतुल्य के लिए, अगर हम स्वतुल्य के लिए बात करें बच्चों, तो स्वतुल्य के लिए बात करने से पहले चलो इसको हम थोड़ा सा R को वेरीफाई कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलो अगर मैं A की वैल्यू 1 पुट करूं तो B की वैल्यू 2 मिलेगी, तो 1 + 1 2। अगर आप 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो 6 और 6 पुट करेंगे तो 7, और 7 नहीं है यहाँ पर, इसलिए 6 तक ही चलेंगे। ठीक है, अब बताओ स्वतुल्य के लिए क्या यहाँ पर 1,1 बिलोंग किया क्या आपके पास रिलेशन में? नहीं, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग टू A, नहीं किया तो स्वतुल्य नहीं है। चलो अब बात करते हैं सम्मित की। मुझे बताओ कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, तो इम्प्लाइज करता है क्या कि 2,1 भी बिलोंग करेगा R में? फॉर ऑल 1,2 इज बिलोंग टू A, नहीं भाई ये भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सम्मित भी नहीं है बच्चों। उसके बाद अगर बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक में बात करेंगे बच्चों, अगर मैंने कहा 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, ध्यान से देखिए, 2,3 बिलोंग कर रहा है R में, तो भाई क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है क्या R में? नहीं कर रहा। देखो 1 2 है 2 3 है, पर 1 3 है क्या? नहीं है। हम कह सकते हैं फॉर ऑल 1,2,3 इज बिलोंग टू सेट A, नहीं कर रहा, तो यह संक्रामक भी नहीं है बच्चों। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसको समझते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि R में A, B A सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। ध्यान से देखो, वही रिलेशन हमारे पास समुच्चय में क्या मिल गया अपने पास? वास्तविक संख्या। क्या मिल गया बेटा? वास्तविक संख्या। चलो वास्तविक संख्या
हमारे पास समुच्चय किसका मिल गया, वास्तविक संख्याओं का। दूसरी बात देखो, रिलेशन इसमें क्या दिया है, कहता है a कॉमा b इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। कहता है कि द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। तो एक बात बता दूं बच्चों, अगर आप स्वतुल्य देखें तो भाई यहां पर मैं बात करूंगा a कॉमा a इज बिलोंग टू r, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल a इज बिलोंग टू a, यार a नहीं बोलेंगे, रियल नंबर का सेट लिए थे तो रियल नंबर। भाई एक बात समझो, मैं अगर 1 रखूँ तो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रखूंगा तो 2, 3 रखूंगा तो 3, 4 रखूंगा तो 4, 5 रखूंगा तो 5, -1, -3, -1/2, -3/2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं दिया है, तो दोनों सेम रहेंगे। मतलब ये स्वतुल्य है भाई, स्वतुल्य तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सम्मित देखते हैं। अगर मैंने कहा सम्मित के लिए एग्जाम्पल ऐसा बता दो कि कंडीशन को सेटिस्फाई न करे। मैंने कहा कि अगर मान लिया जाए -1 और 3 दिया है, बिलोंग करता है R में, 3 बड़ा है, तो मैं क्या कहता हूं, इंप्लाइज करता है कि 3 -1 भी बिलोंग करेगा R में? नहीं करेगा, क्योंकि -1 बड़ा नहीं हो सकता ना 3 से। तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल -1 3 इज बिलोंग टू रियल नंबर। तो भाई ये तो सम्मित नहीं है, खत्म। उसके बाद संक्रामक देखो, संक्रामक के लिए अगर मैंने कहा कि a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है R में, फिर मैंने कहा b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है R में, तो इंप्लाइज करेगा बच्चों कि a कॉमा b भी बिलोंग करे, सॉरी a कॉमा c भी बिलोंग करे R में। फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने कहा अगर 1 2 है, फिर मैंने कहा बिलोंग कर रहा है R में, मैंने कहा 2 4 है, बिलोंग कर रहा है R में, तो भाई 1 और 4 भी तो बिलोंग करेगा R में। क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो क्या है, संक्रामक भी है। क्लियर? क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब 5th क्वेश्चन फिर से आ गया मजेदार, क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो चलिए इस क्यूब वाले क्वेश्चन को हम आगे समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। कहता है जांच कीजिए कि क्या R में R इज इक्वल टू, फिर से वही R में मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बेटा अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और क्या देखते हैं कि आपके पास संबंध क्या दिया है, a कॉमा b इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब। ठीक, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या अब हम ये बात कहे a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है? जांच करना है बच्चों, जांच करना है। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो स्वतुल्य के लिए देखें, पहली बात हम किसके लिए देखें, स्वतुल्य के लिए देखें बच्चों। तो क्या मैं एक बात कहूं, सीधे से एक एग्जांपल देता हूं, 1/2 कॉमा 1/2 क्या बिलोंग करेगा आपके पास R में? नहीं करेगा बच्चों। फॉर ऑल 1/2 इज बिलोंग टू R। भाई 1/2 लोगे, मुझे बताओ इस 1/2 का इस क्यूब करोगे कितना आएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8। तो लेस देन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर सकता, मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। चलो संक्रामक नहीं, सम्मित देखते हैं। पहले क्या देखेंगे बच्चों, सम्मित देखेंगे। सम्मित की बात करते हैं, तो सम्मित में क्या आएगा बच्चों, बताइए, एग्जाम्पल बताइए। क्या अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों से कि सम्मित की कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करना चाहूँ, मैंने कहा अगर ये 1 है और ये 2 है, चलो 1 2 बिलोंग कर रहा है, पर क्या 2 1 भी बिलोंग करेगा? भाई देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, या लेस देन 8 है ना, 1 लेस देन 8 है, मतलब कि 1 छोटा है 8 से। तो मैं क्या बोलूँगा
कि 2 और 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, मतलब कि ये तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज करना चाहिए बच्चों कि 2 1 भी बिलोंग करे आर में, पर ये तो बिलोंग नहीं किया। फॉर ऑल 1 2 इज बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये सम्मित नहीं है। चलो संक्रामक देखो, संक्रामक की कंडीशन बताते हैं हम आपको। संक्रामक के लिए एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये आसानी से समझ में नहीं आता है संक्रामक, तो एग्जाम्पल को पहले समझो, एग्जाम्पल को पहले समझो कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखेंगे इसका क्या हुआ। ठीक है, मैंने कहा बच्चों अगर 3 ले लिया मैंने, और 3 कॉमा मैं ले लूँ 3/2, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? देखो 3 तो हो गया, ये 3 हो गया। अगर लेकिन इसका मैं क्यूब करूँ तो 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये 27 हो गया, क्यूब ले रहे हैं हम, और ये 8 हो गया। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 3 से अधिक हो गया, 3 से अधिक हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब बच्चों अगर मैं 3/2 लूँ और मैंने कहा 6/5 ले लें, 6/5 ले लें, तो भाई 3/2 तो रहेगा, लेकिन 6 की अगर बात करें तो 6 का वर्ग 36 है ना। अगर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 का कितना हो जाएगा 216 बटे 5 का 25, 25 5 125। अगर 125 की बात करें, ध्यान से देखो, 3/2 का मतलब कितना हो गया, 3/2 का मतलब हो गया बच्चों हमारे पास, ये लेस देन वाली कंडीशन है। 3/2 का मतलब कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 रह गया 2 पंचे 10, ठीक है, इज लेस देन। देखो 25 एकम 25, 25 दूनी मतलब कि 125 की अगर बात करें 125 दूनी 150 होता है, 125 दूनी 150 होता है, बोलता हूँ सॉरी 125 है, 125 का दुगुना कर दे हम तो 250 होगा बच्चों, अधिक हो रहा है, एक बार कर दिए हमने, दशमलव लगा दिए, 125 एकम 125। और अगर इसकी बात करें बच्चों, ठीक है, इसकी बात करें तो लगभग अभी 6-7 टाइम जाएगा, तो ये भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं तीसरी बात करूं कि अगर a, b फिर b, c, तो अब a, c ले लेते तो 3 और ये 6/5 की बात करते हैं, तो मैंने बोला 3 तो रहेगा, लेकिन लेस देन अगर बात करें तो क्या 1.6 वगैरह समथिंग होगा, नहीं, ये तो ग्रेटर देन होगा। मतलब मैंने कहा कि अगर 3 है 3/2 लोगे तो ये तो बिलोंग कर रहा है r में, ठीक, सो दिस इंप्लाइज, मैंने कहा 3 है और सॉरी अब सेकंड क्या ले लिया हमने 3/2 है ना, तो 3/2 कॉमा 6/5 अगर बात करें बच्चों तो ये क्या कर रहा है बच्चों हमारे पास, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या बच्चों 3,6/5 बिलोंग कर रहा है क्या आर में? नहीं कर रहा, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो एग्जाम्पल ऐसे चूज करने पड़ते हैं बच्चों, अगर नहीं है बताना है तो एक एग्जाम्पल लो और उसको सेटिस्फाई कर दो कि नहीं है, खत्म, आंसर आपका क्लियर है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, ये 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया है a बराबर 1 2 3 में r बराबर 2 1 2 2 1 द्वारा परिभाषित संबंध r, एक संबंध r है, कितना है हमारे पास 1 2 और ये 2 1, ठीक है, सम्मित है, न तो स्वतुल्य न तो संक्रामक। पहली बात संक्रामक नहीं है, ये सॉरी स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि 1 1 का पेयर आपके पास नहीं दिखा, खत्म, तो स्वतुल्य नहीं है, चेक करना ही नहीं ज़्यादा। उसके बाद स्वतुल्य की बात सॉरी सम्मित की बात करें बच्चों तो सम्मित तो है, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है आपके पास कहाँ आर में, तो भाई इम्प्लाइज करता है कि 2 1 भी तो बिलोंग करता है आर में, तो भाई सम्मित तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं संक्रामक की बात करूं तो 1 2 है, 2 1 है, भाई 1 2 है, बिलोंग करता है आर में, 2 1 बिलोंग करता है आर में, तो इम्प्लाइज करना चाहिए बच्चों कि 1 1 भी बिलोंग करे आर में। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, खत्म, बात खत्म, संक्रामक नहीं है। क्लियर? बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है। ए बराबर हमारे पास दिया है सब समस्त पुस्तकें या समस्त
बुक, है ना, समस्त पुस्तकें। चलो आर क्या दिया है बच्चों, कहता है कि x, y इज सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, दिया आपके पास। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं कहूंगा पहली बात स्वतुल्य के लिए, कहते हैं द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़े? कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं कहता हूं कि भैया पेजों की संख्या समान है दोनों में, मतलब एक ही स्थान पे रहते वाली बात याद आ रहा है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर काम करते हैं। देखो वही बात, भैया एक्स में जितनी संख्या है उतनी एक्स में ही होगी। समझो, अगर मैंने बोला मेरे पास 11वीं की गणित की पुस्तक है, भाई दूसरी भी तो 11वीं की गणित की पुस्तक में उतने ही पेज होंगे। समझ रहे कि नहीं? तो मतलब भैया क्या हो जाएगा यहाँ पर, x, इज बिलोंग टू आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्वतुल्य है। चलो सम्मित देखो, पेजों की संख्या बराबर है बोलता है, संख्या समान है, मतलब x में जितने पेज है y में भी उतने ही पेज है, बिलोंग कर रहा है में। तो भाई y में जितने पेज है उतने x में भी पेज ही है, ये भी तो बिलोंग कर रहा है में, मतलब ये सम्मित भी है। अरे मैंने बोला इसमें 70 पेज है तो इसमें भी 70 पेज है, इसमें 70 है तो इसमें भी 70 है, भाई हो गया, बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं संक्रामक की, तो भाई अगर x में जितने पेज है y में भी उतने ही पेज है, फिर मैंने बोला y में जितने पेज है z में भी उतने ही पेज है, तो इंप्लाइज करता है कि x में जितने पेज है उतने ही y में भी पेज होंगे। अरे इसमें 70 है, इसमें भी 70 है, इसमें 70 है, इसमें भी 70 है, तो इसमें 70 थे तो इसमें भी तो 70 ही होंगे, कोई बात है नहीं ना? क्लियर है? तो ये संक्रामक भी है और तीनों कंडीशन है, मतलब ये तुल्यता है। क्लियर? मैंने बोला था यदि कोई भी फलन यदि कोई भी संबंध आपके पास क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो वह तुल्यता संबंध होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5। चलो हमारे पास एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 है। दूसरा सेट नहीं दिया, रिलेशन दिया है। क्या दिया है? एक रिलेशन है, कहता है कि a कॉमा b इज सच दैट a माइनस b मॉड ऑफ a माइनस b सम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहली बात, पहला इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तुल्यता संबंध बताना है। तो स्वतुल्य के लिए देख लो पहले। चलो भाई एक बात समझो ना, मैं क्या एक बात ऐसी बोलूं, a कॉमा b इज बिलोंग टू R, तो ये स्वतुल्य है। फॉर ऑल a इज बिलोंग टू a। सर कैसे? नहीं समझ में आया। देखो मैंने कहा a माइनस a करते हो तो बराबर कितना आता है? 0। और ये 0 क्या है? सम है। सम ही तो लाना था मेरे को, सम ही तो लाना था। जो रिलेशन में रखोगे उन सभी को अगर माइनस a माइनस b करो तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए भाई, खत्म। मतलब a में से a को घटाओगे तो 0 आएगा, सम है। मतलब 0 क्या है? सम है, सम है। तो क्या बात हो गई, क्या बात हो गई कि ये स्वतुल्य है। पहली तो बात स्वतुल्य है। दूसरी बात सम्मित। मैंने कहा a कॉमा b इज बिलोंग टू R है, सो दिस इंप्लाइज b कॉमा a भी बिलोंग करेगा R में। फॉर ऑल a कॉमा b इज बिलोंगिंग टू a, अतः यह सम्मित है। नहीं आया सर समझ में? देखो आगे ऐसा लिखो, मैंने कहा a माइनस b इज इक्वल टू, अगर सम आता है तो एक बात समझो, क्या b माइनस a भी तो सम ही आएगा? नहीं आई बात समझ? देखो मैंने कहा 1 ऋण 3 करते हो बच्चों और इसका मॉड लेते हो। 1 ऋण 3 कितना होगा? ऋण 2, ऋण 2 का मॉड कितना होगा? 2। अब बात समझो, 3 ऋण 1 करो, उल्टा कर दो इसको, तो भैया 2 आया ना, तो मतलब सम ही आया, मतलब ये क्या है? सम्मित भी है। अब मैं संक्रामक की बात करता हूं बच्चों। किसकी बात करता हूं? संक्रामक की।
क्या होगा, a कॉमा b बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज b कॉमा c इज बिलोंग टू r, सॉरी कॉमा लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इंप्लाइज करता है कि a कॉमा c बिलोंग करेगा r में, इसका मतलब संक्रामक भी है। कैसे, देखो एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहा a कॉम माइनस b किया वो सम आया, मैंने कहा b माइनस c किया वो भी सम आया, तो मैं एक बात कहूंगा कि जो a माइनस सी होगा वो भी सम होगा। सर कैसे, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर मैं 1 माइनस 3 कर रहा हूं तो 4 आया, सॉरी 2 आया, उसके बाद मैं कहता हूं कि 3 माइनस 5 करता हूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखो 2 आएगा, तो भैया मैं कहता हूं कि 1 माइनस 5 करूंगा तो 4 आएगा, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, तो ये क्या है हमारे पास संक्रामक भी है, और तीनों है तो क्या है, तुल्यता संबंध है। क्लियर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से अब देखेंगे आप लोग कि अगर मैं एक बात आप लोगों से बोलूं, अगर मैं एक बात आप लोगों से बोलूं कि अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें, मतलब यहां से प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, फिर समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पर ये संबंधित नहीं है। ध्यान से देखिए, अब मैं रिलेशन आपको बताता हूं, ये रिलेशन समझो, रिलेशन को समझना है। एक बात मैं आप लोगों से बोलूं, क्या यहां पर कुछ ऐसी बात है, अगर मैं इस रिलेशन को लिख रहा हूं आर को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो मैं एक बात आप लोगों को, या इस रिलेशन को मैं यहां नहीं लिखता ना, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, सीधे सीधे ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज में मेरे पास एक सेट दिया था ए, जिसके एलिमेंट क्या कहते हैं बच्चों, 5 तक थे, 1 2 3 4 और ये 5। चलो रिलेशन लिखते हैं। मैंने कहा 1 का रिलेशन 1 से होगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 3 से भी होगा, 4 का रिलेशन 4 से भी होगा, 5 का रिलेशन 5 से भी होगा। सर क्यों होगा भाई, क्योंकि सम आना चाहिए, और सम जीरो, देखो 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या सर 1 माइनस 2, नहीं सब नहीं हो सकता, 1 माइनस 3, हाँ 1 3 हो सकता है, फिर 1 5 हो सकता है, चलो ठीक, फिर 2 1 तो होगा नहीं, 2 1 आपके पास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 1 नहीं होगा, मतलब कि हमारे पास 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 होगा, सीधे 2 4 होगा। फिर आप देखेंगे तो फिर 2 का काम खत्म, अब 3 1 होगा बच्चों, ठीक है, फिर 3 5 होगा बच्चों, ठीक है, फिर 4 और 2 होगा बच्चों, और फिर 5 की बात करें तो 5 1 होगा बच्चों, फिर 5 3 होगा बच्चों, और फिर 5 तो हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतने बनेंगे। तब यहाँ से देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ क्या बोला था उसने, उस बात को हम यहाँ पर डिनोट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, पहले तो हम बनाते हैं, सॉरी ठीक, एक कॉपी, ये अगेन कॉपी, अगेन कॉपी ले लेते हैं एक, अगेन इसकी कॉपी ले लेते हैं एक, अगेन एक कॉपी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरी चीज़ों को बता रहे हैं यहाँ पर। तो उसने ये बात कहा बच्चों, हमें कहता है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। मतलब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 1 3 अगर 5 लिख रहा हूँ, क्या 1 3 5, क्या 1 का रिलेशन 1 से है, आप देख पाएंगे। और पहले एक बात समझो, इसको दूसरे को भी लिख लेते हैं। मैंने कहा उसके बाद 2 है 4 है, उसके बाद 2 है 4 है, फिर 1 है 2 है, सॉरी 1 है 3 है 5 है, और ये 2 है और ये 4 है। अब देख पाएंगे बच्चों, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों से कि 1 का रिलेशन किससे 1 से है, ध्यान से देखना बच्चों। फिर आप देखेंगे कि 2 का रिलेशन किससे 2 से है, फिर आप देखेंगे बच्चों 3 का रिलेशन 3 से है। चलो
फिर आप देखेंगे बच्चों 4 का रिलेशन 4 से है। फिर आप देखेंगे बच्चों 5 का रिलेशन 5 से है। फिर आप देखेंगे बच्चों 1 का रिलेशन 3 से है। अब क्या है बेटा, 1 का रिलेशन 3 से है। चलो ठीक। फिर क्या है बच्चों, 1 का रिलेशन 5 से है। अब देखेंगे बच्चों 2 का रिलेशन 4 से है। अब क्या बच्चों, 3 का रिलेशन 1 से है। 3 का रिलेशन 5 से है। 4 का रिलेशन 2 से है बच्चों। 5 का रिलेशन 1 से है बच्चों। एंड 5 का रिलेशन 3 से भी है बच्चों। क्या यहां 1 का रिलेशन 2 से है, कहीं पर देख लो अच्छे से। 3 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 4 से, किसी का रिलेशन है क्या? नहीं। तो वही तो बात बोल रहा है वो, तो वही तो बात उसने बोलना चाहा। उसने क्या बोलना चाहा कि परंतु 1, 3, 5 का संबंध 1, 2 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हमने दिखा दिए कि नहीं है। यहाँ पर 1 का स्वयं से, 1, 3, 5 का स्वयं से, 2, 4 का स्वयं से, लेकिन 1, 3, 5 का 2, 4 से कोई भी संबंध नहीं है बच्चों। क्लियर है? इसके बाद हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 यानी 16 तक जो क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर इसके इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं लगाए हैं तो उनको लगा लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए बच्चों। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए दिन के साथ। आप लोगों से अब विदा चाहेंगे।